नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं, इस समय चर्चाओं में है प्रदीप मिश्रा का विवाद बयान, जिसको लेकर के अभी हाल ही में बरसाने में एक महापंचायत की गई, जिसमें ब्रजमंडल के साथ साथ बाहर से भी तमाम संत और महंत और हिंदूवादी नेता मौजूद रहे, जिन्होंने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि यदि 3 दिन के अंदर प्रदीप मिश्रा माफी नहीं मांगते हैं तो उनको ब्रजमंडल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और ना ही उनकी ब्रज के आसपास के क्षेत्रों में भी कथा होने दी जाएगी। लेकिन अभी प्रदीप मिश्रा वाला मामला थमा भी नहीं था कि एक और विवाद बयान कुमार स्वामी की ओर से आ चुका है, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ा चरित्रहीन भगवान श्री कृष्ण को बताया है। उसी विषय में बात करने के लिए हम लोग मौजूद हैं आज मथुरा के भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के ही प्रमुख संरक्षक और हिंदूवादी नेता गोपेश्वर चतुर्वेदी के पास, जिनसे हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस विवाद बयान को लेकर के। स्वागत है आपका अभी न्यूज में। अभी हाल ही में कुमार स्वामी ने एक और विवाद बयान दिया है, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर एक टिप्पणी की है और उनको बहुत बड़ा चरित्रहीन बताया है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं बड़े बड़े उनके विज्ञापन अखबारों में छपते हैं और राधा कृष्ण का उसमें चित्त जरूर जो है होता है। दुग्ध निर्माण यज्ञ क्या क्या वो यानी बकवास करते हैं। तो जो आदमी भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का चित्र लगा करके लोगों को गुमराह करता हो, और वही जिस मतलब है कि एक तब तो उनके नाम पे आप दुकान चला रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो, झूठा जो है उनके नाम पे लोगों को बुला करके और उल्टे सीधे अपने जो है जो कर्तव्य जैसा होता है मदारियों का वैसा काम कर रहे हो, और उन्हीं के जो है बारे में इस तरह की शब्दों का प्रयोग करें, इससे जो है घृणास्पद कोई बात नहीं हो सकती। ऐसा है कोई फैशन सा चल गया है, उनको शर्म नहीं आती कि एक तरफ तो जो आप देखते हैं दूसरे धर्मों के बारे में कोई एक शब्द बोल दे तो किस तरह का रिएक्शन होता है। और अच्छा भी है भाई, किसी के धर्म के किसी आस्था के साथ में कोई कुठाराघात करे तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन एक तरफ हमारे आराध्य हिंदुओं के उनके बारे में, और तो क्या जो हमारे हिंदुओं के धर्माचार्य बनते अपने आप को, डाली और जटा और क्या क्या दुग्धाण यज्ञ और वह जो शब्दों कहते हैं, तो लगता है कि जो काम हिंदू विरोधी कर रहे हैं उनसे पैसा लेके ये षड्यंत्र के तहत ये हिंदू आस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये स्वरूप से जो है हिंदू का स्वरूप है और व्यासपीठ है, लेकिन निश्चित रूप से ये हिंदू विरोधी शक्तियां दुनिया में उनके एजेंट हैं। उनके ये जो है एजेंट के रूप में, व्यास के रूप में, जैसा हम कहते हैं बार बार कि कालनेमी, तो वो जो कवि कालनेमी का उदाहरण देते हैं कि राक्षस साधु को वेश में और एक तरह से धोखा देने के लिए, तो ये कालनेमी लोग हैं। और जो कालनेमी का उपचार हुआ, ऐसा तो उपचार इनका नहीं होगा तब तक ये नहीं मानेंगे। ये तो वैसे सरकार का भी दायित्व है कि जो ऐसा धोखाधड़ी और ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और अशांति को भी न्योता दे रहे हैं कि ठीक है कि आप बहुत लोग झेल लें, फिर ये होगा कि यदि आक्रोश में किसी भक्त ने कुछ कर दिया तो आप मॉब लंचिंग जैसी बकवास करेंगे। तो इस सरकार का दायित्व बनता है पहले कि जैसे वो सांप्रदायिक उन्माद के नाम पे त्रिपन लगा देती है और धार्मिक उन्माद के आधार पर लगा देती है, तो इससे बड़ा धार्मिक उन्माद और धार्मिक दंगा फैलाने का कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता है। तो मुख्य काम तो ये जो है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ऐसे तत्वों पर तुरंत कार्रवाई की जाए जो हिंदुओं की आस्था शास्त्रों का अपमान कर रहे हैं, हिंदू आस्था का अपमान कर रहे हैं। और यदि हिंदू भक्तों में चोट पहुंचो, कहीं कोई रिएक्शन हो गया, तो यदि कोई यदि घटना होती है तो फिर लोग चिल्लाने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से, और यदि सरकार नहीं करती है तो मैं हिंदू जनता से निवेदन करूंगा, ऐसे धोखेबाज राक्षसों से बच करके रहें और इनको उन्हीं की भाषा में जवाब जरूर दें। यदि आपने जवाब देना चालू नहीं किया उनके मंचों पर, जहां भी ये जो पूछते हैं, ढोंग करते हैं, तो इनकी डाली मूछें नहीं हिलाएगी तो ये बकवास करते रहेंगे। क्योंकि बहुत बड़ा एक घोटाला है जो है हरेगा नहीं प्यास बन जाता है। न वो संस्कृत का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, उल्टी सीधी उनने कुछ गाने सिनेमा के गाने करके और नाचना कूदना, कोई डिस्को कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसा व्यासपीठ का मतलब है सुखदेव जी की पीठ, मतलब वहां से शुरुआत हुई है कथा का, प्रवचन का। तो उस पीठ का ऐसा अपमान कर रहे हैं। व्यास जी स्वयं भगवान के अवतार माने जाते हैं, तो उसमें जो बैठते हैं उनको उसी रूप में उनका सम्मान होता है व्यासपीठ का। तो जो ऐसा कर रहे हैं उन पे, जैसा अभी आपने कहा कि प्रदीप मिश्रा का
हम लोग बैठे थे, हमारे परम बंधनी ब्रज के गौरव रमेश बाबा जी अध्यक्ष में बैठा हुए, इसलिए कि आप चाहे जो भगवान राधे के बारे में करें, चाहे जो किसी मतलब किसी हिंदू के बारे में कुछ भी अपसार करें, हिंदू शब्द को गाली गलौज दें। मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगा कि अभी हमने बात की, आप मंदिर के संरक्षक हैं और कृष्ण सेवा संस्थान के आप एक प्रमुख पदाधिकारी भी हैं। अब बात करता हूँ हिंदूवादी नेता होने के नाते, उन्होंने हिंदुओं के लिए भी अपमानजनक शब्द कहे हैं और हिंदुओं को भी बहुत कुछ भला बुरा कहा है। क्या कहना चाहेंगे हिंदूवादी नेता होने के नाते? देखिए, मैं जो आपसे कह रहा हूं कि सरकार को तुरंत तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये अराष्ट्रीय कार्य कर रहे हैं, ये देश में दंगा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से, क्योंकि ये स्वाभाविक हर एक आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भक्त है, अनुयायी है श्री राधा जी का, श्री कृष्ण का, और जो हिंदू जीवन के लिए समर्पित है, वो इस तरह की बकवास को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो सबके लिए गाली गलौज है। वो क्या है, आप जो शब्द का प्रयोग भी नहीं करना चाहता है, वो सीधी गाली दे रहे हैं। तो जो आदमी सामने गाली देगा उसका कोई सम्मान नहीं होगा। यदि इनके मुंह पे कोई वही जूता मारना चालू करे तो फिर अशांति होगी नहीं होगी। चलिए बात करते हैं कुमार स्वामी को लेकर के कि प्रत्येक वर्ष में या 2 वर्षों में मथुरा में उनका बहुत बड़ा सत्संग होता है जो कि आगामी जुलाई में आने वाला है। मथुरा की जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस समय ये अभी जो मामला उठा हुआ है इसको लेकर लोग विरोधाभास की बातें कर रहे हैं और उनको ब्रज में न आने की नसीहत दे रहे हैं। ऐसे में जन्म संघ की ओर से क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, ये प्रदीप मिश्रा प्रकरण में प्रमुख धर्माचार्य इकट्ठे हुए थे, पुनः सब इकट्ठे, उस पर क्या निर्णय किया जाए, क्यों 3 दिन का समय दिया, 3 दिन का समय पूरा हो रहा है। तो आज मेरी जो इससे संबंधित जो हैं आचार्य लोग, उनसे सो बात हुई है, इस पर भी गंभीरता से विचार होगा, केवल प्रदीप मिश्रा नहीं होगा इस पर भी। और हम एक ऐसा, जो माननीय हमारे धर्माचार्य हैं उनसे प्रार्थना करेंगे, एक ऐसा एक उनका एक समूह रूप में मंच जो बनाना चाहते हैं कि ऐसा कोई विषय आए तो वो तुरंत, क्यों लाखों आज भी जो यथार्थ में धर्माचार्य और यथार्थ में जो आज भी भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों को आध्यात्मिक जीवन जीने का संदेश दे रहे हैं, उनके आज भी लाखों अनुयायी हैं और ब्रज में हम देखते हैं आ रहे हैं। तो ऐसे महापुरुषों से आग्रह करेंगे कि एक विभिन्न जो संप्रदायों के आचार्य हमारे हैं, वो एक मंच ऐसा बने कि जब कोई विषय आए तो उनके सामने वो सामने रखा जाए और वह निर्णय करें और उसके अनुरूप तुरंत कार्रवाई हो, चाहे वो कोर्ट की कार्रवाई हो, चाहे वो आंदोलन की कार्रवाई हो, चाहे वो और जैसा भी हो। तो ऐसा निश्चित रूप से आज भी सौदरी बात हुई है, हम बहुत शीघ्र ही पुनः बैठने वाले हैं। और ये अब मिलिए बहुत चिंता का विषय है कि इस तरीके से खुरापातियों को यदि मौका देते रहे। एक बार ऐसा है कि ये यमुना शुद्ध करने आगे विश्राम घाट पर, ये कुमार स्वामी मुझसे कहा, मैं नहीं किया, मैं कहा धन्यवाद है, मुझसे लोगों ने बहुत कहा, कुछ तथाकथित लोग जो है जैसे इनको अवलाइज कर लेता है। मैं कहा मुझे पता नहीं है, धंधा करेगा, कोई यमुना शुद्ध नहीं करेगा। और उसने एक अपना जो एक नया ये खाता खोल दिया और यमुना के नाम पे उसने पैसा इकट्ठा चालू कर दिया। तो मुझे पता है कि लाखों करोड़ों का जो विज्ञापन खर्च कर रहा है, ये लोग इकट्ठा कर रहा है, तो ये ऐसे आदमी को जो है विज्ञापन की जरूरत है। भाई संतों को, ऐसे लोगों के प्रचार की आवश्यकता पड़ रही है। ये तो लोगों को भरमाने का नाटक होता है, कहा बेटा धर्म के नाम पे जो क्या आवश्यकता पड़ेगी, मेरे पास आओ, मैंने ये ठीक करे, ये कर दिया। ये तो ये जो ये जादूगर लोग होते हैं, जो नाटक वाले लोग होते हैं, वो अपना प्रचार प्रसार करते हैं, ये उसको अपना सर्वोच्च लाना है, नाटक करना है, ये वो लोग हैं। मैं नहीं गया विश्राम घाट में बिल्कुल। अब ये ड्रामा मैं कहा आया है तो जब पूजा कर जाए, जो करे, मैं मना नहीं करता, लेकिन ये जो मुझे पता है कि धंधा करेगा, इसका यमुना से कोई लेना देना नहीं, यमुना को कोई मतलब नहीं इनका। गोपीनाथ जी, जानना चाहूंगा कि जैसे ही प्रदीप मिश्रा जी का बयान आया था उसके बाद में कई दिनों तक ये मामला लगातार चलता रहा, लेकिन जैसे ही प्रेमानंद जी ने इनके विरोध में स्वर उठाना शुरू किया, उसके बाद में तमाम धर्माचार्य आए, उसके पहले किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? मैं किसी धर्माचार्य के बारे में कुछ शब्द नहीं कहना चाहता, हो सकता है सबको पूरी जानकारी ना हो। मैं नहीं चाहता कि मुझे भी जो है 2 दिन पहले जानकारी हुई है, अब मुझसे क्या कहेंगे, मैं सुननी नहीं। मैंने ये जोर देखा दुखनाड़ यज्ञ और फलान नहीं, उसकी जोर देखता रहता हूँ। मुझसे कई बार कहा गया कि मैं जो उनके कार्यक्रम में शामिल होना हूँ, वृंदावन के कोई महापुरुषों ने मुझसे कई बार कहा, वो लोग उसके व्यवस्था में जाते हैं, मैं आज तक नहीं गया, मैं किसी में नहीं जाता हूँ। जो ऐसे ड्रामेबाज लोगों के बारे में नहीं जानता हूँ। धर्म आस्था का और सांतत्व का विषय है, ये इंट्रोवर्ट बनाता है आदमी को, अंतर्मुखी बनाता है, बहिर्मुखी नहीं बनाता है, और अध्यात्म का क्षेत्र है ये। तो मैं इसे नाटक खोलूंगा नहीं जाता हूं, लेकिन अब जब आएगा तो निश्चय जब प्रदीप मिश्रा का उपचार है, अब तो ये तय किया जा रहा है कि जो हिंदू आस्था को चोट पहुंचाएगा, जो हमारे धर्माचार्यों को, जो हमारे जो है पूज्य महापुरुषों को, या जो हमारे भगवान के लिए क्या आघात पहुंचाएंगे, तो जो भी ऐसे कृत्य करेंगे या बकवास करेंगे, इसे वक्तव्य देंगे व्यासपीठ पर, व्यासपीठ के अलावा भी
उनका निश्चित रूप से कुछ समाधान और उपचार करना प्रारंभ किया जाएगा। ब्रह्मंडल में और ये भगवान की जन्मभूमि, भगवान की लीला भूमि में ये संदेश जुड़ जाएगा कि इस हिंदू अनास्था को लंबे समय तक कैसे भी स्वीकार नहीं किया जाए, इसके लिए चाहे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। तो देखा दर्शकों, आज हमारे साथ में पुनः मौजूद थे एक बार गोपीनाथ चतुर्वेदी, जिनसे हमने बात की प्रदीप मिश्रा के बयान के साथ साथ कुमार स्वामी के अभी आए हुए तत्कालीन विवादित बयान को लेकर के, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ समूचे हिंदू समाज के लिए बहुत कुछ भला बुरा कहा है। लगातार ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए अभिन्यूज के साथ। मंगलायतन यूनिवर्सिटी 1.5 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा 70 एकड़ में फैला 8000 विद्यार्थियों व 150 योग्य व अनुभवी शिक्षकों के साथ मथुरा अलीगढ़ के बीच बेसवा में स्थित यूजीसी द्वारा NAAC+ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय मंगलायतन यूनिवर्सिटी